ਟਰਾਲੀਆਂ ਬਾਰੇ ਮਾਨਯੋਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਟਰਾਲੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਊਗਾ। एक ट्रैक्टर जिहदे कोले कोई कागज नहीं, कोई रोड टैक्स, कोई उन्हें टोल टैक्स नहीं कटाउणा, वो 400 बोरी पाई जाती है। नहीं चलूगी। दोस्तों, पंजाब के अंदर लीगल रूप से 2017 में ट्रक यूनियन जो थी वो ख़त्म हो गई थी कानूनन रूप से, लेकिन अब 2023 में पंजाब के एक एरिया में एक ऐसी घटना हुई है जिसके चलते हम ये कह सकते हैं कि अब फॉर्मली तौर पर रियलिटी में ट्रक यूनियंस जो हैं पंजाब में वो ख़त्म हो गई हैं। ऐसा क्या इंसिडेंट हुआ है, ऐसी क्या बात हुई है जिसके चलते मैं ये कह रहा हूँ कि असल में अब चाहे ट्रक यूनियन नाम की संस्थाएं पंजाब में हैं, लेकिन असल में उनकी जो पावर है वो पूरी तरह से ख़त्म हो चुकी है। और अगर हम इसे इस तरीके से देखें कि व्यापारी वर्सेस ट्रक यूनियंस, तो ये पूरी तरह से जो लड़ाई थी वो व्यापारी वर्ग जो है वो जीत चुका है। और ट्रक यूनियंस चाहे वो जो भी आज की डेट में कहें, उनके जो प्रेसिडेंट हैं या उनके पदाधिकारी हैं, जो भी कहें, लेकिन ट्रक यूनियंस का जो अस्तित्व है असल में वो पंजाब में अब ख़त्म हो चुका है। ये सही है या गलत है वो एक अलग विषय है, लेकिन मैं कहना जो चाह रहा हूँ वो ये है कि ट्रक यूनियंस का जो अस्तित्व है पंजाब से ख़त्म हो गया। ऐसी कौन सी बड़ी घटना हाल ही में हो गई है, आइए शुरू करते हैं आज की ये खास ग्राउंड रिपोर्ट एक छोटे से कमर्शियल के बाद। दोस्तों, मेरा नाम कमनहलपाल ਸਿੰਘ ट्रांसपोर्ट टीवी ने एक ट्रांसपोर्ट मॉल ਤੇ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸੁਵਿਧਾ ਸਾਨੂੰ ਟਰੱਕਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਮਿੱਤਰਾਂ ਦੇ ਟਰੱਕਾਂ ਦੇ ਸਭ ਦੇ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ट्रांसपोर्ट मॉल ਤੋਂ ही करवाए। तो गाड़ी का बीमा सिर्फ और सिर्फ ट्रांसपोर्ट मॉल से। ट्रांसपोर्ट टीवी पर आपका स्वागत है दोस्तों, मैं हूं मनिंदर सिंह और आप देख रहे हैं ग्राउंड रिपोर्ट। दोस्तों, पंजाब का एक विधानसभा क्षेत्र है कोटकपूरा, और वहाँ से जो एमएलए हैं वो इस समय पंजाब असेंबली के स्पीकर हैं श्री कुलतार सिंह संधवा। उनके क्षेत्र के अंदर ही बताया जाता है कि जब आम आदमी पार्टी की सरकार बनी पंजाब के अंदर, उससे कुछ समय बाद वहाँ पर जो ट्रक यूनियन की नए लोगों ने उसका चार्ज संभाला, और जो उसके प्रेसिडेंट हैं जगसीर सिंह, वो कहीं ना कहीं एमएलए साहब के दोस्त बताए जाते हैं। ऐसा मीडिया की खबरों के हवाले से हम कह रहे हैं। सब कुछ सही चल रहा था, सब कुछ ठीक था, लेकिन अचानक ये हुआ वहाँ पर कि जो वहाँ पर ट्रेड यूनियन है, या यूँ कहें कि आड़तिया एसोसिएशन, जो व्यापारी वर्ग है उनकी भी एक एसोसिएशन है, उनके बीच में और ट्रक यूनियन के बीच में एक अच्छा खासा बड़ा झगड़ा हो गया। कुछ दिन पहले हुआ ये है कि 11 अक्टूबर 2023 को कुछ ट्रैक्टर ट्रॉली और शायद उसके अंदर एक दो ट्रक भी थे, वो व्यापारियों का माल लेकर जा रहे थे। तो वहाँ पर जो ट्रक यूनियन है लोकल, उन्होंने उनको रोका, और बताया जा रहा है कि वहाँ पर मारपीट हुई, झगड़ा हुआ, और उनकी जो भी गाड़ियाँ थी उनको ट्रक यूनियन ले जाया गया। अब उनका इल्ज़ाम ये था कि पहली बात तो जो ट्रैक्टर ट्रॉली हैं वो लीगली जो है हमारा माल नहीं उठा सकती हैं, वो कमर्शियल काम नहीं कर सकती हैं, और अब वो हमारे रोज़गार पे लात मार रहे हैं। और दूसरा, हमारे एरिए से वो यूनियन का हक बनता है और कोई दूसरा माल वहाँ से ले जा रहा है। तो इसको लेकर वहाँ पर अच्छा खासा झगड़ा हुआ, और जिसके चलते जो ट्रक यूनियन थी वहाँ पर लोकल, उनके कुछ पदाधिकारियों पर बताया जाता है कि एफआईआर हो गई। तो एफआईआर के विरोध में जो यूनियन के पदाधिकारी थे, मेंबर्स थे, उन्होंने 5 घंटे तक मेन एक हाईवे के ऊपर जो है ट्रैफिक जाम रखा। उसके बाद वहाँ पर पुलिस के अधिकारी पहुँचे और उन्होंने विश्वास दिलवाया कि फेयर इन्वेस्टिगेशन होगी पूरे केस में। उसके बाद धरना वहाँ से उठा लिया गया। लेकिन जो बड़ी खबर है वो ये है कि उसके बाद वहाँ पर पहुँचते हैं पंजाब विधानसभा के स्पीकर और इस हल्के के एमएलए श्री कुलतार सिंह संधवा, क्योंकि वो एक सिर्फ एमएलए नहीं है, पंजाब की एक बहुत बड़ी कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पर हैं, और किसी मंत्री से कम उनका रुतबा नहीं है। इसलिए जो भी उन्होंने वहाँ पर कहा वो मायने रखता है।
उन्होंने बताया कि मैं दिल्ली जा रहा था किसी खास ज़रूरी मीटिंग के लिए, लेकिन जब मुझे पता चला कि इस तरीके की बड़ी घटना मेरे हलके में हो गई है तो वो फ़ौरन वहाँ पर आए, और जिनको वो संबोधन कर रहे थे वो व्यापारियों का ही एक समूह था, इकट्ठ था, वहाँ पर उनको वो संबोधन कर रहे थे। उन्होंने काफ़ी अपना एक भाषण वहाँ पर दिया। उसके अंदर 2-3 चीज़ें उन्होंने ऐसी बोल दी जिसको लेकर जो बड़ी खबर बन गई। पहली बड़ी मेरे हिसाब से तो बात यह है जब उन्होंने क्लियर कट बोल दिया कि कोई ट्रक यूनियन नहीं है, आप अपना माल जहां से मर्जी उठवाओ, आपको कोई रोक नहीं सकता, और ट्रैक्टर ट्रॉली भी माल की ढुलाई जो है वो कर सकती हैं। कोई भी फैक्ट्री वाले दी, किसी भी आड़ती वाले दी, किसी भी शैलर वाले दी मर्जी है वो जिथों मर्जी गड्डी बनावे। ट्रालियां बारे मानयोग मुख्य मंत्री साहब ने आज मेरी गल हुई है, ट्रालियां तुहानू अलाउड है। ये एक बहुत बड़ी जो उन्होंने स्टेटमेंट दी। वैसे तो जो लीगली मैंने बोला था कि 2017 में कांग्रेस गवर्नमेंट थी तो उन्होंने लीगली इसको एक नोटिफिकेशन जारी करके यही चीज़ें उसमें लिखी थी और ख़त्म कर दी थी, लेकिन उसके बाद भी ट्रक यूनियन चलती रही। और इसीलिए मैंने कहा कि घटना ये इतनी बड़ी है कि जब खुद स्पीकर जो है विधानसभा के वो खुद कह रहे हैं कि भाई कोई ट्रक यूनियन नाम की चीज़ नहीं है, आप जहां से मर्जी अपना माल लो ना लो ढुलवाओ, आपकी मर्जी है, व्यापारियों को वो ये बोल रहे हैं। तो एक तरीके से ये जैसे कहते हैं अंग्रेज़ी में कि फाइनल नेल इन द कॉफिन, मतलब कब्र में आखिरी कील ट्रक यूनियंस पंजाब में ठोक दी गई है, खुद एक बहुत बड़े कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट के व्यक्ति के द्वारा। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि आगे भी अगर कोई ऐसा झगड़ा हुआ तो ये क्लियर है अब लोकल प्रशासन को कि ट्रक यूनियनों इस केस में उनका साथ नहीं देना है, अगर वो इस लिहाज से किसी की गाड़ी रोकते हैं कि भाई हमारे से गाड़ी क्यों नहीं ली। तो इसीलिए मैंने कहा कि फिर ले दे के ट्रक यूनियंस के पास बचा क्या, एक तरीके से उनका जो अस्तित्व है वो ख़त्म हो गया है पंजाब में। दूसरी चीज़ वहाँ पर ये हो गई कि कुछ ऐसे उन्होंने अल्फाज मैं नहीं बोलना चाहूँगा यहाँ पर कि बोल दिए हैं जिस पर सख्त एतराज़ ट्रक यूनियन पूरे पंजाब की उन्होंने किया है, उनके जो स्टेट प्रेसिडेंट हैं उनके द्वारा किया गया है, आप खुद सुन सकते हैं। कितने डीएसपी साहब मेरी भी गिरफ्तारी पालो जी, फिर जिंदा नहीं ना कोई ज्यादा किसी व्यापारी को तंग नहीं करूँगा। तो इसको लेकर अब विवाद काफ़ी बड़ा हो गया है, उनके पुतले फूके गए वहाँ पर, और अभी उन्होंने ये कहा है, जो हैप्पी संधू हैं स्टेट लेवल के लीडर हैं, तो उन्होंने कहा है कि वो माफ़ी मांगे, संधवा साहब माफ़ी मांगे, उसके बाद नहीं, अगर नहीं मांगेंगे तो फिर हम आगे का प्रोग्राम बनाएंगे क्या करना है, और जब तक माफ़ी नहीं मांगते हैं तब तक हम जो है माल की ढुलाई जो है वो नहीं करेंगे। ਸਾਡੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸਪੀਕਰ ਸਰਦਾਰ ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਹਲਕੇ ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਆ, ਪਰ ਕੋਟਕਪੂਰੇ ਦੀ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਆ ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਟਰੱਕ ਆਪਰੇਟਰਾਂ ਨੂੰ, ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਟਰੱਕ ਆਪਰੇਟਰਾਂ ਨੂੰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਲਫ਼ਜ਼ ਨਾਲ ਬੋਲਣਾ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਇੱਕ ਉਸ ਅਹੁਦੇ ਤੇ ਬੈਠੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣੇ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨੀ ਆ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਚੰਗੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਰੱਕ ਆਪਰੇਟਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਨਾਲ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਟੰਗ ਸਲਿੱਪ ਵੀ ਹੋ ਜਵੇ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਬੰਦਾ ਸੌਰੀ ਫੀਲ ਕਰਕੇ ਅੱਗੇ ਆਪਣਾ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ 2-2 3-3 ਵਾਰ ਹਰਾਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਹਿਣਾ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਟਰੱਕ ਆਪਰੇਟਰਾਂ ਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚੀ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਨੂੰ ਝੋਨੇ ਦੀ ਢੋਆ ਢਵਾਈ ਆ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਬੰਦ ਰੱਖਾਂਗੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਸਾਰੇ ਟਰੱਕ ਆਪਰੇਟਰਾਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤੋਂ ਮਾਫੀ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦੇ। ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਆ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਟਰੈਕਟਰ ਟਰਾਲੀਆਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋੜਨ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਆਏ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੰਧਵਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਸਾਡੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲੇ ਸੰਧਵਾ ਸਾਹਿਬ ਸਪੀਕਰ ਬਣਨ ਵਾਲੇ 92 ਐਮਐਲਏ ਬਣੇ ਆ, ਜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਦਲਾ ਚਾਹੇ ਨਾ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬਣੇ ਆ, ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਹੋ ਗਏ, ਹੁਣ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਜਦੇ ਦੱਸ ਰਹੇ ਆ शब्द की हुंदा हो। अब यहाँ पर मैं 2 चीज़ें कहना चाहूँगा कि बड़ा मुद्दा खो गया, बात आ गई गाली गलोच पर कि भाई ऐसा क्यों बोला, लेकिन बड़ी चीज़ जो है वो ये है कि भाई ट्रक यूनियंस ख़त्म हो गई हैं, अब कोई भी कहीं से भी माल उठा सकता है। और उससे भी ख़तरनाक चीज़ जो मुझे लगती है वो ये है कि ट्रैक्टर ट्रॉली को ये अब से अधिकार मिल गया, क्योंकि मोटर व्हीकल एक्ट बड़ा क्लियर है कि भाई ये जो ट्रैक्टर ट्रॉली होती है वो सिर्फ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस के लिए होती है। किसान जो है वो अपने खेत से अपनी प्रोड्यूस जो है वो मंडी तक ला सकता है, इस काम के लिए बनी होती है, ना कि कोई कमर्शियल काम करने के लिए बनी है। लेकिन ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि पहले चाहे कांग्रेस सरकार हो, अकाली भाजपा सरकार हो या फिर आम आदमी पार्टी की सरकार हो, जो ट्रक यूनियंस हैं, ट्रक ऑपरेटर हैं जो छोटे, वो अपनी लड़ाई पूरी तरह से हार चुके हैं और
पिछली कांग्रेस गवर्नमेंट और अब आम आदमी पार्टी गवर्नमेंट दोनों ये व्यू रखती हैं कि इंडस्ट्री अगर पंजाब में लानी है तो ट्रक यूनियनों को ख़त्म करना पड़ेगा। ये इतनी बड़ी एक मिसकंसेप्शन है, गलत राय है मेरे हिसाब से, जिसको तोड़ नहीं सके ट्रक यूनियन के लीडर, जो समझा नहीं सके सिंपल सी बात। क्योंकि जैसे मैं हमेशा कहता हूँ कि ट्रक यूनियन भी फल फूल सकती हैं और व्यापार भी फल फूल सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, इसमें कोई कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है। एक को बढ़ावा देने के लिए दूसरे को बर्बाद करना बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। पंजाब के ही पड़ोसी राज्य हिमाचल में मैं कहता हूँ कि नॉर्थ इंडिया, सेंट्रल इंडिया की सबसे बड़ी ट्रक यूनियंस हिमाचल में हैं और पंजाब से कई ज़्यादा गुना इंडस्ट्री भी हिमाचल में ही है और दोनों ठीक ठाक अपना काम चला रहे हैं। तो ये बहुत बड़ा मिसनॉमर है, बहुत बड़ी मिसकंसेप्शन है कि अगर ट्रक यूनियन स्ट्रांग होंगी तो जो है व्यापारी अपना काम नहीं कर सकते। हाँ, अगर कोई बदमाशी होती है तो सरकार ये कर सकती है कि नए नियम बना दे, ट्रक यूनियंस की जो इलेक्शन है वो खुद करवा दे, उनके लिए रेगुलेट कर दे। उनको ख़त्म करना कहीं का भी कोई सोल्यूशन नहीं है। रेगुलेशन लाई जा सकती है कि भाई आप ये कर सकते हो, आप ये नहीं कर सकते, लेकिन पूरी तरह से ट्रक यूनियंस को ख़त्म कर देना। छोटे छोटे उसके अंदर ऑपरेटर हैं जो अपनी लड़ाई लड़ ही नहीं सकते हैं, जिनके कुल ट्रक की कीमत 2 लाख 4 लाख है, वो क्या किसी व्यापारी के साथ भाड़े को लेकर बार्गेन कर लेगा और क्या अपने हक की लड़ाई लड़ लेगा। इसलिए यूनियंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन अब ये कह सकते हैं कि फ़िलहाल जो है वो ट्रक यूनियंस पंजाब में ख़त्म हो चुकी हैं। दोस्तों, आपकी क्या राय है? ट्रक यूनियंस होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए? आप मेरी बात से सहमत है? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा अगर सहमत है तो भी। और अगर काम आपको ट्रांसपोर्ट टीवी का अच्छा लगता है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ट्रांसपोर्ट टीवी देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान। मैं हूं ठाकुर प्रसाद, सिंगराव गांव, दसकोई तालुका, अहमदाबाद, गुजरात से। ट्रांसपोर्ट मॉल जिसका वर्कशॉप नंबर है 90-831 90-831। सभी ड्राइवर भाई, सभी मोटर मालिकी, सभी ट्रांसपोर्ट मालिकों से निवेदन करता हूं कि आप अपनी गाड़ियों का बीमा ट्रांसपोर्ट मॉल से ही कराएं, क्योंकि हम सब भाइयों ने अपनी गाड़ियों का बीमा ट्रांसपोर्ट मॉल से ही कराई है। आपकी हर जोखिम ट्रांसपोर्ट मॉल उठाएगी। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान। तो गाड़ी का बीमा सिर्फ और सिर्फ ट्रांसपोर्ट मॉल से।